अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने जैसे कहा था कि मैं आप लोगों को यूज्ड केजेस दिखाऊंगा जो कि मैं लेके आया हूँ और उनको किस तरीके से रिस्टोर कर रहा हूँ, उनको पेंट हो रहा है और उन पे केमिकल लग रहा है। ये सारी चीजें जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो आप लोगों को भी एक मजा आएगा देखने में कि किस तरीके से पुराने केजेस बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं, या आप उन पे थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो वो उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। वो 1 साल के बजाय आपको 2 3 4 5 साल तक आराम से सुकून से चल सकते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग ये ट्रे देख रहे होंगे, ट्रे जो है काफ़ी रस्टेड हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें पायदारी है। अभी भी इसका जो गेज है इसकी शीट का काफ़ी मोटा है, चल सकती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कहीं कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं बहुत कम है। तो कहीं से जो है काफ़ी ज़्यादा ये एरिया ऐसा है कि बहुत ज़्यादा रस्टेड है। तो इनको पूरा का पूरा सही किया है और जो इनके ऊपर पेंट किया है, तो वो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा इंशाल्लाह इस वीडियो में। ट्रे का दिखाऊंगा, फिर जो इसकी रॉड्स होती हैं वो भी काफ़ी रस्टेड हो चुकी थी। आप लोग जैसे देख रहे होंगे कि इनका पेंट तकरीबन गायब हो चुका है और काफ़ी काफ़ी ज़्यादा रस्ट लगा हुआ है इसके ऊपर, लेकिन इसमें इसका भी गेज बहुत मजबूत है। और अगर आप इसमें थोड़ा सा पेंट करते हैं या एक अच्छी इसकी कोटिंग देते हैं केमिकल की, जो मैं डिटेल में आपको अभी बताऊंगा कि वो क्या चीज़ थी, तो एक अच्छी चीज़ सामने शक्ल उसकी नकल निकल आती है। तो रॉड को पहले इस तरीके से जो ना, जो एक झामा होता है स्टील का, वायर का एक जो वो होता है, क्या कहते हैं इसको, झामा ही कहते हैं। जो स्टील का तार होता है उससे अच्छी तरीके से उसका जो रस्ट वाले एरिया था उस पे मारा। ठीक है, मारने के बाद जो है इसको पूरा पूरा एक स्मूथ सरफेस इसका हो जाता है, ताकि पेंट जो है वो अच्छी तरीके से इसको पकड़ ले। अच्छा, बहुत ज़्यादा अगर जो एक रस्टेड एरिया है तो आप उसको क्या कहते हैं अच्छी तरीके से करें, उसके बाद ही कोई ना कोई इसके ऊपर कोटिंग करें। अगर ज़्यादा रस्टिंग हुई हुई है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, तो उसको स्क्रू ड्राइवर से या कोई भी ऐसी नोकीली चीज़ से अच्छे तरीके से उसका जो रस्ट है या मिट्टी अगर जम गई है तो वो निकाल लें, इसलिए कि ये रॉड रॉड जो है, ये जो एंगल फ्रेम है, ये काफ़ी मजबूत है। इसके ऊपर कोटिंग करने से, पेंट करने से इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फारिग हो गया, ख़राब हो चुका है। तो मुझे कहीं से केजेस मिले और बहुत ही अच्छे रेट में मिले, तो मैंने कहा कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट इसमें चंद हज़ार रुपए लग के इसको बिल्कुल रिफ्रेश किया जा सकता है। इसको आप बहुत अरसे तक यूज़ कर सकते हैं। तो रस्ट इसका स्क्रू ड्राइवर या जो स्टील का वायर था उसको लगाने के बाद इसमें जो एक बारीक बारीक रस्ट चिपका हुआ होता है उसको कपड़े से साफ कर लें, ताकि अगर इसको पेंट होता है तो वो पेंट खराब ना हो। तो ट्रेज जो थी रस्ट हुई हुई, अब देखें इस तरीके से पहले इनको जो है केमिकल से पेंट हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ ये बेसिकली केमिकल है कौन सा। रस्टिंग आप देख रहे होंगे काफ़ी हुई हुई है, शदीद हुई हुई है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा रस्टेड हुए हैं। ये जो केमिकल है, ये जो पेंट है, इसके अंदर रेड ऑक्साइड मिला हुआ है। बेसिकली रेड ऑक्साइड क्या होता है, जो मेटल सरफेस होते हैं या रॉड्स होते हैं, लोहा होता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए काम आता है। और इन जितनी भी ट्रे है अंदर से सबको मैंने रेड ऑक्साइड करवाया है। ये करवाने के बाद जो है इसकी एक तो एक लुक भी अच्छी आ गई। ठीक है, एक इसका कलर चेंज हो गया, रस्ट पूरा छुप गया। और अगर इस पे कब कोई पानी टपकता है तो वो इतनी जल्दी खराब नहीं करेगी। कुछ ट्रेज ऐसी हैं जो कि, अब इस ट्रे की भी आप कंडीशन देख रहे हैं, एंड में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि पूरा पेंट होने के बाद क्या शक्ल निकलती है और किस तरीके से ये एक पूरी अच्छी तरीके से कोटिंग होके रेड ऑक्साइड की ये आराम से यूज हो सकती है। इससे बेहतर कि बंदा बंदा नई ट्रे जाके बनवाए, और जाहिर सी बात है काफ़ी एक्सपेंसिव बनती हैं ट्रे, इसका भी काफ़ी मोटा गेज आप लोग देख रहे होंगे ट्रेस का। तो नई ट्रे जाके बनवाए तो इससे अच्छा आप साल 2 साल 3 साल आप आराम से निकाल दें। लेकिन जिस लेवल का ये काम हो रहा है, रेड ऑक्साइड इस पे हुआ है प्रॉपर तरीके से, ये मुझको मेरे हिसाब से इस कंडीशन में 2 साल तो कहीं तंग नहीं करने वाली। ठीक है, पिंजरे अमूमन ख़राब नहीं होते। जो रस्टिंग वाला जो होती है वो अब सबसे पहले ट्रे ही ख़राब होती है, इसमें उसमें पानी टपकता है, सॉफ्ट फूड गिरता है, उनकी गीली गीली उनकी उनकी बीटें होती हैं तोतों की, तो वही ज़्यादा चीज़ें तबाह करती हैं। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से रेड ऑक्साइड पूरा प्रॉपर, अच्छा थोड़ा थिक मैंने बनाया था, मोटी कोटिंग है, तो
एक अच्छे तरीके से आप देख रहे होंगे कोटिंग इसकी हो रही है। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है कि रस्ट नहीं लगता। रस्ट अगर लगेगा ज़ाहिर सी बात है वो तो लोहा बिल्कुल तबाह कर देगा। तो ये करने के बाद मैं इस चीज़ में हूँ कि बहुत ड्यूरेबल ये चलने वाली है। ये रेड ऑक्साइड में जो है वो मिला हुआ है मिट्टी का तेल जो पेंट के अंदर मिलता है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा आप लोग थिक बनाएं ताकि जो है उसको अच्छी तरीके से पकड़ ले। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से पेंट पूरा किया है। ये देखिए बिल्कुल साफ सुथरी ट्रेज हो गई हैं, आपके सामने है कि किस तरीके से रस्ट लगा हुआ था, किस तरीके से बिल्कुल ये जंग आलूद हो रही थी। रेड ऑक्साइड आया है, रेड ऑक्साइड के बाद इनकी लाइफ बढ़ जाएगी और ये अब मुझे सुकून से मैं इनको यूज कर सकता हूँ। एक लुक वाइज भी अच्छी हो गई है, कलर भी डिफरेंट हो गया है। ये जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि ये ड्राई हो चुका है बिल्कुल अच्छे तरीके से रेड ऑक्साइड, इसके हैंडल्स वगैरह पे हर जगह रेड ऑक्साइड लग गया है। तो आइए रॉड्स में दिखाता हूँ कि रॉड जो है वो भी रस्टेड थी, उनको अच्छे तरीके से रिगमल वगैरह और वायर मार के स्क्रू ड्राइवर से उनका जंग हटा के इनको भी अच्छी तरीके से मोटी कोटिंग करें। आप सुकून से तकरीबन अगर इसको मैं तमीज़ तरीके से भी चलाता हूँ, उसको गीली नहीं होती, या अगर गीली हो भी जाती है, ठीक है, तो इसमें रेड ऑक्साइड अंदर हुआ हुआ है। इसके ऊपर एक और कोटिंग होगी, वो भी अभी मैं आप लोगों को पेंट बताता हूँ कि कौन से मैंने पेंट यूज़ किया था। तो ये देखिए अच्छी अच्छी तरीके से बिल्कुल कोने कोने में इसके जो है पेंट पूरी कोटिंग हो चुकी है। अब इसमें जंग नहीं लगेगा। जिस तरीके से पूरा जंग ने खाया हुआ था इसको, तो अब ये बिल्कुल न्यू हो गई है। इनकी इनकी लाइफ भी बढ़ गई, बिल्कुल नई हो गई हैं। तो बाहर से खरीदना या नई रॉडें बनवाना बिल्कुल यूजलेस था। तो ये इस तरीके से एक एक दो पेंट के डिब्बे आएंगे, ब्रश आएगा, तो आपका एक कम कॉस्ट में आप लोगों का बेहतरीन काम हो जाएगा। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये सिल्वर कलर का पेंट हो रहा है इन पे। ये सिल्वर कलर नॉर्मल पेंट नहीं है, ये गाड़ियों का पेंट होता है, ठीक है, सिल्वर कलर। और ये जो है लोहे पे जब होता है या मेटल पे जब होता है तो उसकी उसकी जो लाइफ होती है वो प्लस हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर एक चीज 1 साल चल रही है तो वो 3 साल चलती है। तो पीछे आप लोग बैकएंड पे ये देख रहे होंगे रॉड के, ये रेड ऑक्साइड का एक कोट हुआ था ये, और अब इसके ऊपर पूरा एक सिल्वर का कोटिंग हो रही है। अब आप खुद देख सकते हैं कि रॉडें जो हैं बिल्कुल नई हो गई हैं। और इनको मैंने पीछे जो आप केजेस देख रहे होंगे, केजेस बहुत अच्छी कंडीशन में थे। केजेस में मुझे कुछ ऐसा पेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, उनमें कोई रस्ट नहीं लगा हुआ था। मुझे बड़ी एक अच्छी डील मेरी एक साहब से हुई, तो वो अपने केजेस बेचना चाह रहे थे, तो मैंने उनसे ख़रीद लिए एक अच्छे रेट में। तो मैंने चंद हज़ार, मैं आपको अगर कैलकुलेशन बताऊं तो 2 डिब्बे, ये एक सिल्वर का डिब्बा आया था, गाड़ियों के पेंट का जो होता है वो डिब्बा आया। रेड ऑक्साइड के मेरे ख्याल से 1 से 2 डिब्बे आए थे, ठीक है। वो और तारपीन का तेल आया, 2 ब्रश आए। तो इतनी ज़्यादा ये खर्चे वाली चीज़ नहीं है, लेकिन आपकी जो एक महंगी चीज़ होती है, जो केजेस, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बर्ड के काम में केजेस होते हैं, जो कि काफ़ी काफ़ी आपको एक दफ़ा ही अच्छे लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो है अब इनकी लाइफ जब बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है, मुझे ये अगर पेंट करने के बाद भी अगर मैं इनको रखता हूँ, ये मुझे कम से कम 3 साल भी दे दें तो मेरे तो पैसे वसूल आराम से हो गए। इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जब आप अपने सेटअप पे करते हैं कॉस्ट के और या अपने बजट में रहते हुए, तो दे रियली पे यू ऑफ। इसमें फिर ये हो जाता है कि आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता, और कम खर्चे में आपका बहुत अच्छा काम हो जाता है। अगर आप लोगों के केजेस में रस्टिंग हो रही है या ख़राब हो गए तो रेड ऑक्साइड लेके आइए, रेड ऑक्साइड यूज़ करें, बट मेक श्योर उसके अंदर तोते फ़ौरन नहीं डालें। या रेड ऑक्साइड या पेंट कर रहे हैं तो तोते करीब करीब ना हो, इसलिए कि थिनर या जो उसमें ऑयल डलता है उसकी स्मेल की वजह से तोते मर भी सकते हैं। पिक्चर से आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि किस कंडीशन के केजेस थे। और उसके बाद जब ये पूरा मैंने ट्रेज और ये सारी चीज़ें बिल्कुल रिफ्रेश कर दी, तो ये ऐसे हो गए कि अगर मैं उन साहब को बोलूँ कि अब आपके केजेस की कंडीशन देखें आके, तो मेरे ख्याल से मुझसे दोबारा वो ख़रीद लें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।